Hello everyone, myself Ayanshi and I am here today to explain you what is the admission process of Banastli विद्यापीठ। तो पहले मैं बता दूं कि मैं वहाँ पर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एंड मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। ओके, तो मेरे पास थोड़े टाइम पहले मेरी जो कॉलेज फ्री वाले मिनी ब्लॉग्स हैं उस पर कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ बीसीए के बारे में बताओ कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है एंड उसमें एंट्रेंस वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी से बताती हूँ कि मैंने कैसे लिया था एडमिशन। मतलब मेरे फॉर्म भरने से लेकर मुझे ब्रांच मिलने तक का जो भी प्रोसेस है वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँगी। एंड बीटेक, बीसीए, बीएससी जिस भी फील्ड के बारे में मैं जानती हूँ उस फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ओके, और हाँ, अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्म भर लेना है। जैसे ही आपको पता चले डेट निकली है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर लेना है। ऑनलाइन फॉर्म आपको बनस्थली की वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वैसे आपको यहाँ पर भी शो हो रही होगी कि क्या है उसका वेबसाइट का नेम। ठीक है, तो उसके बाद आपको, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करा के उन फॉर्म की आपको पोस्ट करनी होगी बनस्थली के एड्रेस पर। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म ले रहे हो तो आपको 800 रुपीज़ ऐसे कुछ चार्जेस लगेंगे ऑफलाइन फॉर्म के, एंड उसको फिल करके आपको विद इन द डेट, विद इन द डेडलाइन आपको उससे वाणी मंदिर में जाके सबमिट करके आना है। और मैं आपको बता दूं, वाणी मंदिर 103 रूम नंबर में आपको सबमिट करके आना है अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो। जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि जब मैं फॉर्म सबमिट करने गई थी तो मैं वाणी मंदिर 103 में ही गई थी। ठीक है, उसके बाद का क्या होता है, मैंने लिया था बीटेक एंड बीसीए, दो फॉर्म मैंने लिए थे। बीसीए और बीटेक, बीसीए लेने का ये रीज़न था मेरा कि अगर मेरे को बीटेक में कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच नहीं मिली देन आई विल डू बीसीए, क्योंकि बीसीए इज़ द बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीटेक इज़ द बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, तब मैंने दोनों फॉर्म भरे एंड मैंने दोनों फॉर्म को सबमिट भी कर दिया वाणी मंदिर के अंदर। एंड उसके बाद आपकी उसमें जो फ़ोन नंबर होगी, जो ईमेल आएगी, उस पर आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन के आगे क्या होने वाला है। अब जो बीटेक होता है उसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंड जो मेरे को कमेंट रिसीव हुआ था उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या क्या होता है, मतलब एग्ज़ाम वगैरह होता है नहीं होता। तो मैं बता दूँ, बीसीए में एग्ज़ाम नहीं होता है। बीसीए में एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ता। बट इन बीटेक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसके अंदर जेई टाइप के ही होता है। वो मैथ, साइंस, मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आती है, एंड प्लस रीजनिंग और कुछ इंग्लिश के भी आते हैं। किसी के इंग्लिश आती है, किसी के रीजनिंग आती है, किसी के दोनों आता है, मतलब किसी किसी कोर्सेज में ऐसा होता है। तो मैंने फॉर्म भरा एंड मेरे पास मेल वगैरह में आ गया कि मेरा ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि जब मेरा ईयर था 2022, तो 2022 में मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीटेक का एंड मैंने एडमिशन लिया था उसमें। तो 2022 में मैंने फिल किया था अपना फॉर्म, सॉरी अपना एग्ज़ाम मैंने उस टाइम पे दिया था। ठीक है, तो ऑनलाइन था तो अच्छा हुआ था एग्ज़ाम। एंड हाँ, आपको उसमें ना पहले से टाइमिंग वगैरह आ जाएगी क्या जो भी है, और ऐसे मतलब एआई वगैरह के उसमें होता है कि तुम चीटिंग करो तो वो चीज़ उन्हें पता चल जाएगी। और अभी इस टाइम पर मेजरली जहाँ तक ध्यान है ऑनलाइन ही होगा। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन ही हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो उसके बाद जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा विद इन द 10 to 20 डेज आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आपको रैंक बता दी जाएगी कि आपकी टेंटेटिव रैंक कितनी है। मेरी आई थी 261, एंड उस टाइम पर मुझे ये डर था कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गूगल था उस पर 250 सीट्स ही अवेलेबल, उस टाइम पर गूगल पे 240 या 250 सीट्स ही अवेलेबल बता रहा था एंड मेरी आई थी 261। और हाँ, अगर आप बनस्थली के ओल्ड स्टूडेंट है, यानी कि आप 11th-12th वहीं पर ले रहे हैं, तो आपको ब्रांच मिलने का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बनस्थली में पढ़ रहे हैं।
तो मैं तो नहीं थी, मेरा फर्स्ट ईयर ही था, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा था कि हाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारा आया काउंसलिंग का डे। मेरा पेपर हुआ था जून में, 18 जून को मेरा पेपर हुआ था। 25 या 26 ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया था। एंड ऑन 30 जून हमें काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया था। अगर आपकी रैंक अच्छी है, मतलब 500 अबाव है या ऐसे है, तो आपको फर्स्ट डे ही काउंसलिंग पे बुला लिया जाएगा। 2 से 3 दिन की काउंसलिंग होती है, तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको फर्स्ट डे पे ही काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो मेरी रैंक थी अच्छी 261, तो मुझे फर्स्ट डे ही काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया था। एंड मेरा टाइम था 3 PM। एंड मैं वहाँ पर 1:30 या 2 PM तक मैं पहुँच गई थी। एंड उसके बाद पहले तो आपको ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है वहाँ की कंप्लीट। आपको एक पेपर भी दे देंगे कि आपको ये वाला पेपर यहाँ भरना है, ये वाला फॉर्म यहाँ भर के इस डिपार्टमेंट में करवाना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नव मंदिर, और कौन सा मतलब डिपार्टमेंट में जाना है वो सब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। और ऑफर लेटर मुझे रिसीव हुआ था सेम डे, मतलब 30 जून को 11 या 12 o'clock के अराउंड मुझे अपना ऑफर लेटर रिसीव हुआ था। एंड 1:30 पे मुझे जाना था फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, तो यही था। एंड उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मुझसे करवाई कि हाँ तुम ये फॉर्म को यहाँ भरो। एंड मुझे जब ब्रांच मिली, मैंने बहुत सारे फॉर्म भर दिए। वहाँ पर आप अगर डे स्कॉलर हो, इन निवाई आते हो आप लोग, निवाई या वनस्थली, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एज अ हॉस्टलर ही मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए ही आती है वहाँ पर। तो उसके बाद मुझे ब्रांच मिलनी थी, तो मुझे बिठा दिया था ऊपर, मतलब इस रूम में ब्रांच मिल रही है, इस रूम में ब्रांच मिल रही है, एंड इस रूम में तुम्हें बिठा देंगे थोड़ी देर के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक तुम्हें वो बुलाएंगे वहाँ पर। एंड डरना बिल्कुल भी मत, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ, कि तुम क्या हो, कैसे हो। मेरे से पूछा था तुम्हारा नाम, मतलब मेरा नाम पूछा था, फादर्स नेम पूछा था, एंड बस से पूछा था तुम्हें ब्रांच कौन सी चाहिए। तो मैंने कहा था मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिख दी थी। और अब तो AI भी है बनस्पति में, विच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप लोग उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होएगी, एंड देन आपको फीस सबमिट करनी है। वो आपको फीस स्ट्रक्चर पहले से ही बता देंगे, ईमेल कर देंगे, और अगर नहीं भी करे तो आप लोग वहाँ जाके ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। तो बस इतना ही प्रोसेस रहता है। एंड मेरा था 3 o'clock का काउंसलिंग टाइम, एंड मुझे ब्रांच मिली थी ऑन 7:45। आई रिमेंबर द टाइम, मुझे ब्रांच मिली थी 7:45 PM पे। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की, फीस एंड ऑल सबमिट किया, एंड हम घर पे आ गए। बस यही रहता है यहाँ का प्रोसेस। बीटेक में एग्ज़ाम होता है, BSc में एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग में होता है, BSc नर्सिंग में एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स का आई डोंट नो, और भी BSc का मुझे नहीं पता ढंग से। एंड BCA में एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आई रिमेंबर द नेम, जिसने कमेंट किया था उसका नाम था @Shri30, मतलब इस टाइप का था उसका नाम, और अगर गलत बोल रही हूँ तो सॉरी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, आई होप योर डाउट इज़ क्लियर नाउ। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो ईमेल भरी है। बट हाँ, आप ये ध्यान रखना कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको आप विद इन द डेडलाइन ही वनस्थली में सबमिट करवा रहे हो, कैसे भी करके, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। बाकी तो उसके अलावा केवल फॉर्मेलिटीज़ होती है, एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है बीटेक के अंदर, वो भी इसलिए ताकि आपको आपके रैंक के ऊपर डिपेंड होकर ब्रांच मिल जाए। तो बस यही था एडमिशन प्रोसेस बनस्थली का। एंड आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। और अगर कुछ और ऐसे ही जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।